तो बैसागो में 31 जानो आज लास्ट 31 पेट से मसांत छे जे छे गाँव पहाड़न में मसांत कुनन भूल 1 पेट से संक्रांत 15 तारीख आग दिन जे लोग ने ले पीपल वृक्ष में और वृक्ष राजन में पानी चढ़ा रखो भूल ही रुद्री होल और संक्रांति दिन पीपला पेड़ ले पूछपाठ होल। और हमारे गाँव में ले हमारे उपराड़ गाँव बटी बिल्ले पूर्णिमा दिन भजन कीर्तन भ्यान हम लोग न जा सके अपन लोग न बिल्ले देखने उल्ले भजन कीर्तन और मौसम खराब होना भी हम न जा सके ब्याल बखा बारिश पड़ है जाए हमार बिस्कुन भिज जा लगे। सुबह की 4:47 हुए हैं और पश्चिम की तरफ क्षितिज में अब चंद्रमा ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इधर पश्चिम की तरफ चंद्रमा इस पहाड़ी के पीछे जाएंगे और धीरे धीरे फिर पूरब की तरफ से इधर सूर्योदय होंगे। तो मित्रों परसों पूर्णिमा हुई है, अब धीरे धीरे चंद्रमा का आकार कम होते जाएगा। तो अब ये पक्ष जो है अमावस्या की ओर जा रहा है, तो चाँद धीरे 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 अपनी आकृति कम दिखाई देगी और सुबह की ठंडी हवा आ रही है। तो बहुत सुहानी सुबह का दृश्य है। अब धीरे धीरे मधुमक्खियाँ भी चलने लग गई है और अब गांव में भी लोग उठने लग गए हैं। और इधर तो मित्रों क्षितिज में चांद के डूबने का ये दृश्य बहुत सुहाना लग रहा है। अब धीरे धीरे चंद्रमा इस पहाड़ी के पीछे की ओर जा रहे हैं। और इधर हमारे दालचीनी के पेड़ में सिंटोलिया, तो इनकी भी अपनी मीटिंग चल रही है। और गांव में ये भजन बजने लग गए और चांद भी अब क्षितिज में डूबने वाले हैं। तो मित्रों उठते ही बाहर आते हुए मुझे चंद्रमा इस तरीके से दिखाई दिए और ये अब बिल्कुल डूबने वाले हैं। ये देखिए अब चाँद पूरी तरह से इस पहाड़ी के पीछे ये और धीरे धीरे इधर सूर्य की रोशनी बढ़ेगी, फिर चाँद की जो शीतल रोशनी है अब पूरी तरह यहाँ से नहीं दिखाई देगी। अब पूरी तरह डूब चुके हैं। देखिए अब कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही चाँद की, अब कोई रोशनी यहाँ से नहीं दिखाई दे रही। तो मित्रों अब 5 बजने वाला है। इधर ये देखिए घाटी के यहाँ से अब लालिमा दिखाई देने लग गई है पूरब की तरफ से, तो यहाँ से सूर्योदय होंगे।
ये देखिए 4:55 हुआ है अभी। छत से मैं दिखा रहा हूँ नीचे हमारी ये ललिता और चित्रा घास खा रही है और इधर हमारी मधुमक्खियाँ भी ये काम में शुरू हो गई। ये देखिए तो मित्रों अभी पूरी तरह 5 नहीं बजा और ये ललिता चित्रा हमारी घास खा रही है। तो मित्रों सुबह इस मौसम में उठने का आनंद ही कुछ और है और जितनी जल्दी सुबह उठा जाए 4 बजे से तो बहुत ताज़ी हवा और ठंडेपन का एहसास और चिड़ियाओं की मधुर आवाज़। ये तो अब घाटी में तरह तरह की चिड़ियाएँ आवाज़ सुनाई दे रही। तो चारों तरफ देखा जा सकता है यहाँ से और जो हमारी पूरी ये वैली है तो ये दिखाई दे रही उत्तर की तरफ से। ये सुबह की इतनी ठंडी हवा चल रही है और ये पत्तों में दिखाई दे रहा है। ये चूहा और उगल का खेत है, चौलाई उगल। तो ये पत्तीदार सब्जी आजकल खाने के लिए हो रखी है और ये है तगर के फूल, ये साल भर खिलते रहते हैं। इधर हमारे रास्ते के किनारे जो फूल लगाए थे अभी खिलने लग गए बहुत सारे। इधर हमारे रास्ते के किनारे जो फूल लगाए थे अभी खिलने लग गए बहुत सारे। ये और इधर की मधुमक्खियाँ भी अभी आने लग गई हैं बाहर। तो ये रास्ते की तरफ के बी हाउस हैं। तो ये भी अभी अभी उठी हैं और काम में अपने जाने लगी। देखिए अब बरसात का सीज़न आएगा तो उससे पहले ये अपने लिए बहुत सारा शहद बना के स्टोर करना चाहेंगी और इस बीच अब इनका शहद हम भी इस आषाढ़ के महीने से पहले शहद निकालेंगे। उसके बाद फिर 3-4 महीने इनको कोई भी भोजन नहीं मिलेगा, फल फूल। तो अभी ये अपने लिए बहुत सारा शहद और पोलन इकट्ठा कर रही है। ये हमारे गांव का ऊपर रास्ता और ऊपर ये जंगल, ये गांव और सुबह की ठंडी हवा। ये अमरूद के पेड़ के पत्ते हिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ठंडी बयार चल रही है और ये है हमारी घाटी का दृश्य। ओह क्या हवा आ रही, क्या हवा आ रही है। अभी ये उत्तर की तरफ से ऐसी हवा बह रही है। ये हमारे गांव का ऊपर रास्ता और ऊपर ये जंगल, ये गांव और सुबह की ठंडी हवा। ये अमरूद के पेड़ के पत्ते हिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ठंडी बयार चल रही है और ये है हमारी घाटी का दृश्य। ओह क्या हवा आ रही, क्या हवा आ रही है। अभी ये उत्तर की तरफ से ऐसी हवा बह रही है। तो यहाँ से ये हमारे बगीचे का दृश्य है। तो आगे जाते हुए ऐसे घूमते हैं हम और इधर अब चाय भी मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं पीता हूँ चाय। ये तो इधर चाय आ गई और इधर बैठ के पी जाएगी कटकी वाली चाय।
और यहाँ से देखा जाएगा घाटी का पूरा आनंद। तो ये यहाँ से सुंदरतम दृश्य, इधर हमारी घाटी का दूर तक पिथौरागढ़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सामने कोठेरा और ये शैल पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद हम आते हैं इधर मैया के दरबार के देवदार दिखाई देते हैं। तो मित्रों ये सब दृश्य मैं देख रहा हूँ और पी रहा हूँ चाय। तो मित्रों इतनी ठंडी में सुबह 4 बजे स्वतः ही उठने का मन कर जा रहा है। ठंडी हवा लग रही, बाहर आ जाओ और चाय के साथ साथ पूरी हवा भी पी जाओ। तो ये रहता है हमारे गांव पहाड़ का मौसम का आनंद। इसके बाद मैं जाऊंगा खेत में और 1-2 घंटा करूंगा काम और ठीक आऊँगा 8 बजे। और 8:30 बजे तक नाश्ता होगा। फिर 9 बजे के बाद खेत में जाना होगा। कल हमने जुताई की खेत में और अब धान की नर्सरी रखने का टाइम आ रहा है, तो उसके लिए हमें नर्सरी का प्रबंधन करना होगा। तो कल दिन भर खेत में काम किया 9 बजे के बाद और धान की नर्सरी के लिए जुताई करी। तो आज भी वही काम करना होगा। तो फिर 9 बजे के बाद हमारी वो दिनचर्या चलेगी। तो ये विधि मैंने चाही। और इधर सब अब अपनी उठ के कार्यकलाप में जुट जाएंगे। और इल्लत साहब पिण कमला अब मुझे ये चक्कर खेत फिर और हर टोड़न से ना बता आ जल्दी थोड़ा समझा कब बोल जल्दी जान से बता मैं चिंत कोली जने साड़े पीली बार को डेरी वाली तो टोड़न आड़ू तोड़ने हैं आज भी बस, और कोई नहीं। 5 किलो मैंने तोड़ने हैं पहले आड़ू। 5 किलो आड़ू तोड़ने हैं और गोभी ले थे वहाँ कोई ले ले बात करें। गोभी और आड़ू कल के लिए। कल मित्रों कल बारिश नहीं हुई और मुझ गए। और कुछ मौसम में बहुत तेज जो एक दिनों कह रहे थे ना वो चल रहा है हीट वेव, तो वो हीट वेव थोड़ी कम जैसी लग रही है। तो मैं इधर अब इस पेड़ से कुछ आड़ू तोड़ूंगा और कुछ आड़ू नीचे पेड़ में है। ये झोला आ गया ये। और इधर रास्ते में ये बेरी शहतूत। इसको तो इधर भी ये आड़ू का पौधा है। अब जितनी जल्दी हम आड़ू तोड़ पाएंगे, वरना ये चिड़िया ऐसे कर दे रही है। ये तो मित्रों ये तोड़ दिए मैंने आड़ू। 5 किलो आड़ू की डिमांड है। भले एक जमीर का दाना भी है, अगर
तो ये मैं बैठे आ गई कोई खराब हल इसकी खराब है ना दिन में ये चाड़ खांड आ रहा ना पक्का खाल ये झाल में रखूँ झाल में रख। तो मित्रों अब मैं इसको थोड़ा ठीक दाने यहाँ रख देता हूँ। तुम तो झाल में रख दी, मैं छान लगी छान देने क्या लगी हो छान मशीन गरम रख दी। या दिन भर में क्या लेने 25 किलोमीटर महाराज चलने 25 किलोमीटर। अब ये मिले यो अब ये मिले कफ्ता यो होना कि हम सच्ची बताओ सब चीज़ यो कैमरा अब दिखोले जरूरी भी हो नतर फिर यो अल्लाह कश के होल। तो मित्रों छा है रही हाँ छा है भी सब बुटाई गई छाली बाद में जब तन ला आते का जायूं फूल तोड़ आयूं कि आज भी छा और मुलापात ना साग से छा छा मुलापात ना साग। तो मित्रों कल शाम को हमने मूली की पत्तियां तोड़ के धो करके अभी रखी है तो उसकी बनेगी भुजिया और इधर मैं ये आड़ू छाट करके डाल देता। ये देखो ना चक्कर में हले हमारे वस्तु काम बर्बाद होता है शर्मा कीड़े देने भी ब्लॉग है बड़ोन में रोन पहले बाल है। तो मित्रों ये चुपचाप करें। तो ये देखो ना मकसद किसे मालूम जाए इसको दिखाने का मकसद ये है हमारा कोई ब्लॉग से हमें व्यूज मिलेंगे और कोई हाथों हाथ लियाल और हम क्यों सुपर हिट है जोन वायरल है जोन तो क्या है ना 3 साल है यार और ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन इसको दिखाने का मतलब क्या है कि हम बहुत सारी वीडियो लोगों की भी देखते हैं। अभी कल शाम को मैं एक वीडियो दिख रहा था हंगरी में वहाँ एक स्थान में वैदिक गांव उन्होंने अंग्रेज़ों ने बनाना शुरू कर दिया जो इस्कॉन की तरफ से कृष्ण भक्त हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक वैदिक गांव का सेटअप तैयार कर दिया जिसमें सारी चीज़ें वैदिक तरीके से होती है। वहाँ जो बहुत बलदे से उन्होंने खेत होंडा है ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। तो एक तरफ दुनिया में लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गांव जो ऐसा करते थे हमारे आसपास वो सब अब मर के अंग्रेजियत की ओर जा रहे हैं मतलब अंग्रेज बन गए उन नहीं यार। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज छन वो कौन ला रहे हैं नए नए यार हम हिंदू ना जज करूँ और ऐसे रहते हैं ऐसी हमारी लिविंग स्टाइल होगी ऐसे वैदिक गांव होंगे जहाँ पे गायें होंगी पर्यावरण होगा और गौ वंश आधारित खेती होगी और कोई उसमें मशीन नहीं होगा आत्मनिर्भरता होगी। यानी कि हम लोग जो ब्लॉग आपको दिखाते हैं इसमें आड़ू दिखाना सब्जी दिखाना और तुआ दिखाना लाई दिखाना तो दूध दही घी जो भी है यानी कि प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर हो जाए सेल्फ डिपेंड हो जाए कि हम अपने रोज़ की आवश्यकता की चीज़ें अपने लिए भी पैदा कर रहे हैं और उसके अलावा दूसरों को भी दे रहे हैं। अब देखो 5 किलो आड़ू तो 5 लोग खाएंगे और सस्ते रूप में खाएंगे। जहाँ शहरों में 150 रुपये किलो आड़ू लोग खरीद रहे हैं तो यहाँ पर 50 रुपये किलो लोगों को आड़ू मिल जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉग में दिखाने का मकसद है मित्रों और कोई मकसद नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव में हम ये सब कोई मतलब दिखाने के लिए कर रहे हैं खूब इससे हमें क्या कहते हैं लोगों में इससे वो मिलेगा ये कोई मकसद नहीं है। ये मकसद है कि हमारे जो गांव उत्तराखंड के हैं जो मर खप रहे हैं उनको फिर जिंदा किया जा सकता है। अगर हमारे जितने भी सब्सक्राइब मित्र हैं जितने व्यूअर्स हैं अगर उनके दिलो दिमाग में कभी ये बात आई कि यार हमारे पास तो सब कुछ है आज करोड़ों रुपये है सब कुछ है और हम किसी गांव का सेटअप बनाते हैं किसी गांव को ऐसे और आदर्श तरीके से गांव पहाड़ में जीने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों इसके लिए हम गांव पहाड़ में क्या है कि हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा कोई पैसा हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि गाँव में कुछ नहीं है ठीक है कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पर मुफ्त की हवा है पानी है भी और क्या कहते हैं पर्यावरण है छोटा छोटा जो हम ये उत्पाद करते हैं ये हमारी आत्मनिर्भरता की बातें हो सकती है। तो ये सब हम अपने ब्लॉग से दिखाने का ये मकसद है। ज़्यादा कोई इतना बड़ा हमें कोई कुछ है नहीं। तो यही सब बातें हम कह कुबेर आप लोगों ने देखो न और ये दोहर हिस्सा कार्यक्रम हो कमला से जगह जो ये बताऊँ दिनचर्या। तो ये देखो अगड़ाई भी चल रही है सुबह की देखो इतनी ठंडी हवा खा दी है। ये अब मैं बढ़ू रूट साग बढ़ू
और अन्नी बहुत करूँ अमनानी जाल मोनू जाल गरम पण धरूँ तो दिनचर्या लेना बतानी पर बतानी दिनचर्या फिर बतून तो ये और आर ले लीज तो मिल गई ये गाँव पहाड़ों के तो बुलान ये लेता है कि कोनन ओ मुझे मेरा दांत रहेगा जमीरा दान ढिलेबल 101 दाना जमीरा धंधा तो और इसे इसलिए पूछा वो चू उगल और मूलापात अगर कोई लेने 8-10 गड्डी वाल और गुइब छे गुइब के लीचे ये बात करे वाल और वो कोनन आड़ू तो इतनी चीज़ें कोई लेगा तो उसकी बातें करना मैं जा रहा हूँ खेत की ओर ब्लॉग में तब एक ब्लॉगर घर बटी अपन बड़ाई नुली बाहर बटी आ रहे मिलनी की उनर घर ले वहीं चल मार साइट आक्सन योश कुण्यान जब तुम्हारे बुआरी ब्लॉग बड़ा हुए सास से तब हमन अपन घरे याद है अपन नेत पाथन मु घर देखूं ला रही हूँ हुण्यान 80 साल बुढ़जू छन और अब हम घर सुधारनो हुण्यान घर तो मित्रों बिल्कुल ये हम लोग ये भी कह रहे हैं गांव पहाड़ के आज हर गांव से लगभग एक ब्लॉगर है तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारा मानना है कि गांव पहाड़ की अपनी रीत रिवायतों को असली रूप में कोई मजाक या लहजे में नहीं असली रूप में हमें पेश करना चाहिए और जिससे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है और दूरस्थ गाँव दूरस्थ शहरों से जो प्रवासी हमारे मित्र हैं उनके लिए हम कुछ आकर्षण पैदा कर सकें ये हमारा मानना है। और साथ ही जितने हमारे और भी हमारे उत्तराखंड के ब्लॉगर हैं सब गांव में रहते हैं तो उनकी भी ये कोशिश है और दूर गांवों से उनके लोग ये सब कार्यक्रम देख करके पुनर्गांव की तरफ आकर्षित हों हमारा ये मकसद है। और इन सब बातों के साथ मैं जा रहा हूँ खेत की ओर और फिर आता हूँ 8 बजे। बहुत खुश है जान पाऊ ब्लॉगर देख भी रहे बहुत नाती सब आ रहे हैं जबकि उन्होंने घर नहीं छे वो साल भर में घर ले उन्होंने वो हुण्यान की तो मैं मनकानी घर तरफ आकर्षित करो और हम तब घर आया अब हम घर सुधारनो हुण्यान हमारे लिए पड़ोस है बहुत खुशी है रे ऊ यो सोचाने ये ब्लॉगर ही हमें हृदय फाड़ बेले देखूँ से अनुमान ने तब देखूँ देखो उन्हें समझ दिया बहुत खुशी बात। तो मित्रों देखो अभी हमारे कभी को आज जल्दी जाना होगा हाँ। तो उसकी पूजा पाठ हो गई है और वह नाश्ता करके जाएगा तो क्योंकि हम बातों में उलझ जाएंगे तो फिर नाश्ता नहीं बनेगा बहुत किस्म की देरी हो जाएगी तो मैं भी जाता हूँ खेत की ओर। तो मैं अब जा रहा हूँ खेत में और मैं आऊँगा 8 बजे तो ऐसा कार्यक्रम रहता है। भाई जी 7:30 बज गया 7:37 हो गए हैं ये और वहाँ भागवत खत्म है शायद मंदिर में भी लेना मिल जाएगी शायद पत्ते ने गया ही नहीं तो वहाँ भी नहीं जा पाए। तो मित्रों मैं आ गया हूँ खेत से फिर मैंने जाना है अभी 8:30 बजे खेत में 1 घंटे का टाइम है इसमें नहाना है धोना है और संध्या पूजा करना है। ये ला रही हूँ थोड़ा चूर पात और ये 2 दाने आड़ू ये खाने का टाइम भी नहीं है। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम हो गया अब अमला बता आज दिनचर्या बेले पिपला पेड़ पुराना भजन छो ये बिछान बड़ सुपर हिट तो भजन अच्छा तो बहुत कम सुन। अरे वो वीडियो क्लिप पंत जी ने भेज रहा है वहाँ बैठे अच्छा किसो को था भजन जी अनिल मैं गाड़ी आ लेना हाँ और मैं देख लेना बैग तो मैं सोची उपराड़ा कार्यक्रम से डाल देना ही मैं ब्याल बहुत बारिश हो गया न गया है मुल्ले मैं सोची तुम जो छाए तुम बड़ा लाछा उल्ले ब्लॉग का सोची नहीं तो मैं तो फिर पूरी वीडियो बढ़ाना हो 2-3 भजन डाल जरूर डालने में। वो एक वीडियो क्लिप किसी ने भेजी होगी पंत जी को हाँ। और पंत जी ने व्हाट्सएप में भेजी थी तो मैंने सोचा उपराड़ा का कार्यक्रम है पीपल पेड़ वाला हम ले आ रहे थी पीपल से छंजर दिन हम ले जा रहे थे छंजर तो हमें जो उनका सोची फिर सपना बिस्कुट गमा ली थी और दगड़ उन्हें को की बारिश आ जाए हम बिस्कुट भिज जाए न है सकन न जाएगी। तो मित्रों आजकल गांव पहाड़ में मौसम के चलते खेती बाड़ी और जो फसलों को सुखाने तताने कई किस्म की व्यवस्थाओं का कार्यक्रम रहता है इसलिए बहुत कम फुर्सत गांव पहाड़ में होती है। तो आज ले आप फुर्सत ना मेल जन से खेती तो बताओ दिनचर्या किच है। अच्छा मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते ठीक मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते ठीक 7:30 बज रहे और बिल्ले तो बारिश ने भय आज ले मौसम बढ़िया हरो और तेज धूप छे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 14 मई 2025 विक्रम संवत
2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ग्रीष्म ऋतु और जेठ कृष्ण पक्षी, बैसाख 30 गते 31 गते भोली संक्रांत छ। आज मसांत छ, 31 गते छ बैसाख। आज बैसाख को महण छ, पक्षी छ जेठ। भूलबटी जेठ को महण ले जा, जेठ को पक्षी ले जा। और आज द्वितीया तिथि छ और 31 पैट बैसाख छ, मसांत छ। भोली तृतीया तिथि छ, 1 पैट जेठ छ और जेठ कोई महले लाग जा, बोलबे जेठ कोई पक्षी ले लाग जा और कृष्ण पक्षी छ। तो बैसाखो महण 31 जानो। आज लास्ट 31 पैट छ, मसांत छ, जे छ गाँव पहाड़न में मसांत कुनन। भोल 1 पैट छ संक्रांत, 15 तारीख आग दिन। जे लोग नल्ले पीपल वृक्ष में और वृक्ष राजन में पानी चढ़ा रखो, भोल ही रुद्री होल और संक्रांति दिन पीपला पेड़ पूछपाठ होल। और हमार गांव में ले, हमार उपराड़ गांव बटी बिल्ले पूर्णिमा दिन भजन कीर्तन भ्यान। हम लोग न जा सकिया, अपन लोग न बिल्ले देखने होल उल्ले भजन कीर्तन। और मौसम खराब होना विल हम न जा सकिया, ब्याल बखा बारिश पण है जाल, हमर बिस्कून भिज जा लगा। गुरबासन बदलना टाइम है गयो और मेले जान से खेती वाउनेर से जुताई वाल भरी वेट डम है कैसी। और तो मित्रों ये बटी हमार घर बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मैया मंदिर में जो भागवत लाग रही थी, बिल्य भागवत पारायण है गयो। और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्ले ले हमार खेत में जोताई छी, आज ले जोता छे कि ले एकार जोता न करन, बलदन लाग जनन अजोर। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।